एक गांव में रामू नाम का युवक रहता था जो बहुत ही गरीब था, जो अपने शामू अमीर दोस्त से मिलने जा रहा है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं अपने बचपन के दोस्त श्यामू से मिलने जा रहा हूँ जो अब बहुत अमीर है। ठीक है, जल्दी ही आना। और इतना कहकर घर से चला जाता है। वाह रे वाह, श्यामू ने तो खूब तरक्की कर ली। बचपन में हम एक ही थाली में खाते थे। इतने में ही पहरेदार धक्का देकर बोलता है, चल हट, यहाँ से भिखारी नहीं बड़े बड़े सेठ आते हैं। अरे साहब, श्यामू बाबूजी से कहना कि उनका बचपन का दोस्त रामू आया है। और ये सारी बातें श्यामू बालकनी से सुन रहा होता है। ये रामू यहाँ क्या लेने आया है? जरूर पैसे मांगने आया होगा। भारी मन से नीचे आता है और रामू से हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते करता है और बोलता है, अरे रामू, यहाँ कैसे भटक गए? अरे श्यामू भाई, भूल गए तुम? बचपन में तुमने इसे संभाल कर रखने को कहा था, आज वही लौटाने आया हूँ। ये मिट्टी का खेल छोड़ो रामू, ये बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं चेक लिख देता हूँ। और रामू श्यामू के चेक को हाथ भी नहीं लगता और बोलता है, दोस्ती का कर्ज चुकाने आया था, उधार लेने नहीं। और वहाँ से चला जाता है। और इतने में ही पुलिस और बैंक के अधिकारी आ जाते हैं। श्यामू बाबू, आपका दिवाला निकल चुका है। ये हवेली अब सरकार की है। ये नहीं हो सकता, मेरी सारी मेहनत, मेरा नाम सब मिट्टी में मिल गया। और ये सब रामू खिड़की से देख रहा होता है और फिर मुंह फेर कर निकल जाता है। इंसान बुरा नहीं है, बस वक्त की गर्द ने इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। श्यामू एक पेड़ के नीचे बैठा है, सर पकड़कर रो रहा। तभी वहां से रामू गुजर रहा होता है। श्यामू को देखकर उसके पास चला जाता है और श्यामू के कंधे पर हाथ रखता है। अब क्यों आए हो रामू? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, अब देखो मैं भी सड़क पर आ गया हूँ। श्यामू भाई, मिट्टी का खिलौना टूट जाए तो जुड़ सकता है, पर भरोसा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। और रामू भारी सूटकेस को अपनी सर पर लादा और बोला, श्यामू भाई, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां से दोनों चले जाते हैं। आइए श्यामू भैया, जो रूखा सूखा बना है वही साथ मिलकर खाएंगे। और श्यामू सूखी रोटी को ऐसे खाई जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती पकवान हो। याद है, बचपन में हमारे दादाजी ने इसमें एक सिक्का छिपाया था। ये मुसीबत के वक्त के लिए था। रामू, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों की चमक में इतना अंधा हो गया था कि अपने भाई को ही भूल गया। और रामू श्यामू की पीठ थपथपाई और बोला, अरे बुड़बाक, भाई से भी कभी माफी मांगी जाती है श्यामू। इस सिक्के से हम नई हवेली नहीं खरीदेंगे, बल्कि इस कारखाने को फिर से जिंदा करेंगे। और श्यामू रामू के इस फैसले पर गौर किया और उसकी अक्ल का लोहा मान गया। आज समझ आया रामू, मेहनत की कमाई का पसीना परफ्यूम से ज्यादा खुशबू देता है। गांव के लोग भी उनकी मेहनत देखकर लाठियां छोड़कर हथौड़े उठा लिए और काम में जुट गए। अरे ओ रईसजादे, मिट्टी ढोने की आदत पड़ गई क्या, या फिर रामू ने जादू कर दिया? मुखिया जी, मिट्टी से ही सोना उगता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी तरह खोट नहीं। कुछ ही महीनों में कारखाने से बना सामान शहर की बाजारों में धूम मचाने लगता है। रामू भाई, आज मेरा बैंक बैलेंस भले ही कम हो, पर मेरा दिल खुशियों से भरा है। गिद्ध फिर से मंडराने लगे हैं। श्यामू की तरक्की देख पुराने धोखेबाज फिर से लौट आए हैं। श्यामू, ये तुम किस कबाड़ खाने में काम कर रहे हो?
चलो शहर, मैंने तुम्हारे लिए नई डील फाइनल की है। और शामू अपनी गंदी कमीज से हाथ पोंछे और विक्रम के सामने खड़ा हो गया। इस देहाती को छोड़ो, ये तुम्हें कभी रईस नहीं बनने देगा। बस ये कारखाने के कागज मेरे नाम कर दो। इंसान को परखने का वक्त आ गया है। आज पता चलेगा दोस्ती कितनी गहरी है। और शामू कलम उठाई और कागजों पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। ये क्या बदतमीजी है श्याम, तुमने इस पर अस्वीकार क्यों लिखा? विक्रम, ये देहाती मेरा दोस्त नहीं, मेरा खुदा है। इसकी झोपड़ी तुम्हारी हवेली से ज्यादा सुकून देती है। और गांव वालों श्यामू भाई के लिए नारे लगा दिए, दोस्ती हो तो श्यामू रामू जैसी। आज तुम वाकई रीस बन गए श्यामू, पैसे से नहीं अपने ईमान से। मुखिया खंबे के पास खड़ा होकर बिजली का तार काट रहा है और शैतानी हंसी हंस रहा है। अब देखता हूँ कैसे चलती हैं तुम्हारी मशीनें। बिना बिजली के तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। और शामू घबराकर चिल्लाया, रामू भाई, ये क्या अनर्थ हो गया? सारी मशीनें रुक गईं। बिजली तारों से नहीं, बहते पानी और घूमते पहियों से आती है। फिक्र मत कर। और रामू कूड़े में से अपना खजाना ढूंढ निकाला और जुगाड़ का नक्शा तैयार किया। रामू भाई, क्या ये सच में काम करेगा? ये तो बस लकड़ी और टीन का ढांचा है। और रामू तार जोड़े और पानी के थपेड़ों ने चक्की को नचाना शुरू कर दिया। अरे देखो, गजाधर ने तो पानी से सूरज उगा दिया, बिजली आ गई। और मुखिया अपनी मूछें नीची कर ली, क्योंकि रामू की अक्ल के आगे सरकारी तार फेल थे। रामू, शहर में हमने करोड़ों खर्च किए, पर जो रोशनी इस मिट्टी के जुगाड़ में है वो कहीं नहीं। भैया, गरीबी वो नहीं जिसके पास पैसा ना हो, गरीबी वो है जिसके पास कोई रास्ता ना हो। अब कानून का डंडा चला है। शहर के रईसों ने रामू की अक्ल पर ताला लगाने के लिए पुलिस भेज दी। ये सब क्या तमाशा है? सरकारी नहर के पानी से बिजली चुराना जुर्म है, इसे अभी सील करो। और रामू अपनी पुरानी फाइल निकाली और इंस्पेक्टर के सामने मुस्कुराकर खड़ा हो गया। साहब, हम पानी चुरा नहीं रहे, बस उसकी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी तो आगे खेतों में ही जा रहा है। और इंस्पेक्टर रामू को जेल भेजने की धमकी दी, पर रामू तो पहले से ही तैयार था। साहब, सरकार तो कह रही है कि अपने दम पर बिजली बनाओ। हमने तो बस वही किया जो रेडियो पर सुना था। साहब, इस बिजली से हमारे खेतों का पानी भी मुफ्त में खींच रहा है। रामू भाई को पकड़ोगे तो हम सब जेल चलेंगे। और इंस्पेक्टर अपनी टोपी सीधी की और रामू से हाथ मिला लिया। रामू भाई, तुम्हारी अक्ल ने तो आज वर्दी को भी अपना मुरीद बना लिया। श्यामू, जब नीयत साफ हो और दिमाग में दम, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। इसे मारना तो दूर, ये तो कुदरत से भी लड़ गया, कोई साधारण इंसान नहीं है। श्यामू थका हुआ पर खुश है, पैर छूने की कोशिश करता है। अरे पागल, ये मेरी अकल नहीं, हम सब की एकता और तेरी मेहनत का नतीजा है। और रामू ने बाढ़ के पानी से भी बिजली बना डाली और साबित कर दिया कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह किस्मत ने फिर पलटी मारी है। श्यामू की वो आलीशान हवेली अब फिर से उसकी हो सकती है।
श्यामू बाबू, मुबारक हो। बस इस पर दस्तखत कीजिए और कल ही शहर वापस चलिए। और श्यामू अपनी पुरानी यादों और इस नई दोस्ती के बीच खुद को फंसा हुआ पाया। जा श्यामू, तेरा महल तुझे बुला रहा है। तू यहाँ इस कालिख और पसीने के लिए नहीं बना था। और श्यामू कलम को कागज के करीब ले गया, जैसे वो इस दोस्ती की डोर काटने वाला हो। वकील साहब, वो हवेली ईंट पत्थर की थी, पर ये कारखाना मेरे भाई के पसीने से बना है। मुझे नहीं चाहिए वो महल। पागल हो गए हो तुम? एक गरीब देहाती के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ रहे हो? और श्यामू ने दुनिया की सबसे बड़ी रईसी को ठुकराकर अपनी गरीब दोस्ती को चुन लिया। अरे ये कैसा पागलपन है? शहर की हवेली छोड़कर इस झोपड़ी में खुश है। श्यामू, आज तूने साबित कर दिया कि महल दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। अब असली आफत आई है। कालिया सेठ के गुंडे बंदूकों के साथ रामू की मिट्टी छीनने आए हैं। ये लो खाली चेक, इस पर जितनी रकम भरनी है भर लो, पर ये कारखाना और जमीन खाली कर दो। और श्यामू ने गुंडे का हाथ मरोड़ना चाहा, पर गजाधर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सेठ जी, आपकी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी इस माटी की कीमत लिख सके। और कालिया ने रामू को धक्का दिया और वहां से चला गया। रामू भाई, उनके पास हथियार है और हमारे पास सिर्फ हथौड़े। कैसे मुकाबला करेंगे? रामू पुरानी बैटरी और मैग्नेट के साथ कुछ बिजली के तार बिछा दिए हैं। सुबह होती है। कालिया सेठ और अपने साथ कुछ गुंडे लेकर कारखाने के पास आता है। अरे सेठ जी, बचाओ बचाओ, मुझे करंट लग गया है। मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। और गजाधर ऐसा चुंबकीय जाल फेंका कि कालिया के गुंडों की बंदूकें भी उनके हाथों से खिंचने लगी। अरे ये क्या जादू है? हमारी बंदूकें कहां जा रही हैं? सेठ जी, ये जादू नहीं, अक्ल की खींच है। अब यहाँ से भागो, वरना ये जमीन तुम्हें खींच लेगी। अब कोई चुंबक काम नहीं आएगा रामू। ये सरकार का आदेश है। ये जमीन अब हमारी है। इस कारखाने को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और शामू अपने पुरानी रईसी का गुस्सा दिखाया, पर रामू ने उसे शांत कर दिया। सेठ जी, इस जमीन के नीचे तांबा तो है, पर उससे भी कीमती एक और चीज है, प्राचीन धरोहर। रामू ने रात भर खुदाई करके एक प्राचीन मूर्ति और कुछ पुराने सिक्के बाहर निकाल लिए थे। और अगली सुबह जैसे ही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को पता चलता है, वे खुदाई रोकने का आदेश देते हैं। रुकिए, ये जगह अब एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है, हेरिटेज साइट। यहाँ कोई माइनिंग नहीं हो सकती। और कालिया अपना साफा जमीन पर पटका और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। राम भाई, तुमने तो मिट्टी खोदकर सोना ही नहीं, हमारा गौरव भी निकाल लिया। और रामू शामू के हाथ में चाय का कुल्हड़ थमाया और बोला, दोस्ती ही असली दौलत है भाई। शामू भाई, ये पत्थर याद दिलाएगा कि जब हम एक साथ थे तो पहाड़ भी रास्ता दे देते थे। और शामू अपनी सारी बची कुची बचत गांव के भविष्य के नाम कर दी। रामू भैया, मुझे अक्ल की चकाचौंध ने अंधा कर दिया था। मुझे भी अपने पाठशाला में दाखिला दे दो।
और रामू मुखिया को सफाई का काम दिया और बोला, पहले मन साफ करो, फिर दिमाग साफ होगा। आज मेरे पास महल नहीं है, पर जो नींद इस झोंपड़ी में आती है वो मखमल के गद्दों पर कहाँ। और पूरी दुनिया को बता दिया कि गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। बच्चों, याद रखना, दौलत आती जाती है, पर जो दोस्त मुसीबत में साथ खड़ा हो वही खुदा होता है।